उम्मीद है कि सब लोग नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे। हमारे तरफ से भी आप लोग की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ष शुरू होते ही कुछ अच्छा खबर आ गया है। अच्छा खबर ये है कि सोशल मीडिया पे ही वायरल है, बहुत लोग ग्रुप में भी डाल दिए हैं, एम्प्लॉय लोगों से रिलेटेड। अब देखिए, सबका अपना अपना प्रॉब्लम रहता है, जिसमें जो सहारा के साथ जुड़ा है फंसा है। एजेंट का अपना प्रॉब्लम है, जमाकर्ता का अपना प्रॉब्लम है, स्टाफ लोगों का अपना प्रॉब्लम। लेकिन किसी का अगर निदान होता है तो अच्छा बात है। तो नए साल में नया चीज़ भी हम लिए हुए हैं, एक माइक। जो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि आवाज़ क्लियर या ज़्यादा नहीं आता है, तो इसलिए माइक लेना पड़ा। ये तो कंपनी का माइक बहुत महंगा आता है, लेकिन लिए वहीं कि जिससे कि क्लियरिटी आप लोगों को ज़्यादा मतलब अधिक आए। उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा वॉइस क्लियर जा रहा होगा आप लोगों के पास। अब इसी के सहारे वीडियो बनेगा आगे में। अपडेट यही है कि जो सोशल मीडिया पे है, अगर वो सही है, देखने से तो लग रहा है कि सही ही है, और वो नया नहीं है। जो मीडिया ये आपका एम्प्लॉय लोगों से रिलेटेड आइए जो वायरल हो रहा है, लेकिन वो अच्छा है स्टाफ लोगों के नज़रिए से। क्योंकि अभी तक किसका क्या बकाया है, सहारा क्या करेगी नहीं करेगी, बहुत स्टाफ लोग भी परेशान थे। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई माई बाप है। लेकिन अब ईडी के डर से बोल लीजिए, ओपी श्रीवास्तव के अंदर जाने के से बोल दीजिए, या जो भी है, या इतना ना केस हो गया है स्टाफ लोगों का भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टाफ लोगों का केस पहुंच चुका है। उसके आईए की सुनवाई में एक ऑर्डर दे दिया गया था। आपका जब सुनवाई हो रहा था पिछले साल 14 अक्टूबर वाले में, क्योंकि कि मेरा ड्यूज है, सहारा से भी से हमको पैसा दे दिया। सहारा ने नहीं आईए फाइल किया था, स्टाफ सैलरी के लिए जो आईए है वो फाइल किया गया था स्टाफ लोगों के तरफ से। तो बोला गया कि सहारा उस ड्यूज को कंफर्म करे और सहारा एक एफिडेविट फाइल करे कि कितना बाकी है उसका। तो उसी के रिप्लाई में 13 नवंबर को ये रिप्लाई में आईए फाइल है, जो कि घूम रहा है अभी पब्लिक में, क्योंकि 17 नवंबर को सुनवाई होनी थी। तो 13 को ही फाइल हो गया था, इस पे सुनवाई नहीं हुआ उस दिन। अब अगले डेट में देखना है कि इसको लिया जाता है नहीं लिया जाता है, ये दूसरी बात। लेकिन जो आईए में फाइल है डिटेल, वो काफ़ी संतोषजनक है स्टाफ लोगों के नज़रिए से। पहला नंबर की जो लोग काम कर रहे हैं, लमसम आपका 5,000 स्टाफ के आसपास दिया गया है जो आईए में दिख रहा है। अगर वो सही है तब सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन 5,034 लोग एक्टिव हैं और 11,252 लोग छोड़ चुके हैं या रिटायर हो गए हैं या हटा दिया गया है। जो भी है, सहारा ने ये आईए फाइल करवाया है कि हमारे टोटल 16,286 स्टाफों का कुल मिला के 1056.70 मतलब 1,057 करोड़ रुपया हमको सहारा से भी से चाहिए इन लोगों का ड्यूज क्लियर करने का और केस रफा दफा करने का। क्योंकि काफ़ी लोग कोई सिविल कोर्ट में फाइल किया है, कोई लेबर कोर्ट में किया है। तो ये रिलीफ मांगा गया है सहारा की तरफ से, क्योंकि बोला गया था कि आप क्लियर कीजिए। तो जो लोग आईए फाइल किए थे उनका ही नहीं, टोटल 6 कंपनियों से, जिसमें पार्टनरशिप फर्म सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया कमर्शियल, क्यूसॉप और ये आपका एक सहारा फाउंडेशन करके है, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म है। सोसाइटी का कोई स्टाफ का जिक्र नहीं है इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काम हो रहा था सोसाइटी में और स्टाफ पड़े हुए हैं इस सब में। हमको जो हिसाब से डाटा आया है, कुछ भी बाहर आता है तो अच्छा होता है। इस हिसाब से इन लोगों का ड्यूज भी अगर आ जाता कि इन कंपनियों में भी इस लोगों का पैसा, सहारा इंडिया पार्टनरशिप में तो डिपॉजिट नहीं लिया है सहारा ने, क्यू सब में एडवांस है, कमर्शियल में बहुत लोगों का जमा है, तो इन सब का ये भी आ जाता कि इनमें पब्लिक का भी कितना पैसा फंसा हुआ है, वो लोग भी अपना 12% इंटरेस्ट के साथ लेने के हकदार हैं, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन किसी का भी आया, अच्छा चीज़ है। आईए में जो दिख रहा है उसमें एक 2019 का आईए का जिक्र है। 2019 में ही किसी स्टाफ के द्वारा ही एक आईए फाइल किया गया था कि मेरा इसमें से पैसा दिया गया जाए। और वो जो आपका पिछला सुनवाई हुआ था 3, 4, 5 सितंबर 2024, माननीय संजीव खन्ना सर के बेंच ने जो सुनवाई किया था, तो उसी में 4 सितंबर 2024 को ऑर्डर दे दिया गया था और उस आईए को अलाउ कर दिया गया था कि 12% ब्याज के साथ लेने का हकदार है जो भी आईए फाइल किए हैं वो। उसी को आधार बनाते हुए सहारा ने ये बोला है कि हम 12% ब्याज के साथ देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप हमको पैसा दीजिए।
देखिए इस आईए पे क्या होता है, क्योंकि जो आईए फाइल किया गया था स्टाफ के द्वारा, उसमें बोला गया था कि सहारा का कहना है कि जो भी संपत्ति से बिक्री का पैसा आ रहा है वो सहारा सेबी में चला जा रहा है। तो संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर था उसमें ये लिखा गया कि अगर जांच किया जाए, इस कंपनी, जिस कंपनी में वो स्टाफ काम कर रहा है, संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा हुआ है पैसा, तो उसको दिया जा सकता है वहाँ से। तो कंपनी वाइज डिटेल चाहिए कि किस किस कंपनी से का संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा हुआ और किस कंपनी में स्टाफ है।